20 तारीख को हम पूरा हरियाणा बंद करते हैं। आगा विरोध कहता महीने बढ़ने नहीं जाएंगे। सरकार का दावा भी है किसानों के लिए बहुत काम करवा रही है। नहीं, बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा सरकारों के लिए। सरकारों को बर्बाद करने पर तुली हुई है सरकार। हमारी आर पार की लड़ाई है, जाट चाहे खत्म हो जाओ, गोली आ गए। अब जाट इलेक्शन नहीं है, मजदूर और किसान आड़ती हम सत्ती बिरादरी को गेल लेकर चल रहे। हाँ, बुढ़ा मोहम्मद दुष्यंत का खास फैन था और आज दुष्यंत चाहे मर जाओ, मतलब मैं गोशे गिरने भी नहीं जाऊँ उस पर। अगर ई बीच में इस मुद्दे में रल जाना ना वो किसाना के साथ तो हीरो था, और एकदम से कति जीरो हो गया, जीरो कति जीरो। इतने तो काम करवाने लग रहे हैं, फिर भी नाराज हो दुष्यंत पे। आता तो संत यहाँ जींद में तो बढ़ के दिखा दो, उसका जूते लगेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खरी खरी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ निशांत फोर। 10 सितंबर कुरुक्षेत्र में जो किसानों की किसान बचाओ मंडी बचाओ रैली या उनका प्रदर्शन हुआ था, उस प्रदर्शन में किसानों पर जमकर लाठीचार्ज भी हुई, किसानों के साथ दुर्व्यवहार भी हुआ। इसी के चलते आज हम पहुंचे हैं कुछ किसानों के बीच, जानेंगे उनसे जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है उसको लेकर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है। राम राम भाई साहब। भाई साहब, रैली थी जो, उसमें लाठीचार्ज हुआ है, क्या कहना भाई साहब? भाई साहब, हम उसका कति खुल कर विरोध कर रहा हाँ। ये काम नहीं होना चाहिए था। किसान मजदूर अपनी आवाज़ उठाने जा रहा था और उसको रोका गया, उस पर लाठीचार्ज कराया गया है। बूढ़ा देखा न बालक देखा, प्रशासन ने पूरा हाथ खोलिया है। और इसके कति एकजुट होगा, मतलब सारा ग्रामीण इलाका सारा एक साथ से इसका विरोध कर रहा है भाई। अच्छा, एक तरफ तो बताओ जी किसान हितैषी सरकार है, बावजूद उसके भी जो किसान पूरे देश को अन्न देता है उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था जी। ये दुर्भाग्य है मतलब हरियाणा राज्य का। इससे बड़ा काम मतलब किसी सरकार ने किया नहीं था। जो कल मतलब रोड पर चलते हुए यात्री पकड़े गए हैं, हमारे गांव से मतलब 6-7 व्हीकल भर के गए थे, अप्रोच रोड पर के गए थे मतलोडा जानते हैं, उनके सारे ट्रैफिक की आरसी खोज ली गई और वहाँ फिर रोक लिया गया। हम फिर शाम को घर आए हैं और फिर देखा मतलब इनमें फोना में तो मतलब एक बूढ़े का ट्रैली में पड़े का भी लाठी मारने लग रहे हैं। और वो नो का था, बुढ़ा मोहम्मद दुष्यंत का खास फैन था और आज दुष्यंत चाहे मर जाओ, मतलब मैं गोशे गिरने भी नहीं जाऊँ उस पर। बूढ़े की आवाज़ थी जी। किसानों के साथ लाठीचार्ज हुई, दुर्व्यवहार हुआ, बावजूद उसके भी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। सरकार है ना जो ये किसान विरोधी सरकार है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब अपनी बातें रख सकते हैं। जो अपने अध्यक्ष थे किसान यूनियन के प्रधान थे, उन्होंने सिर्फ टाइम ही तो मांगा था, 2 घंटे मांग रहे थे वो, और पूरा गैप बना रहे थे सब कोरोना के देखते हुए। उनके ऊपर तो लाठीचार्ज करे और गांव में सारे नेता आ रहे हैं, खट्टर साहब भी आए थे, दुष्यंत जी भी आए हैं, और भी है, चौटाला परिवार तो पूरा आया है। मतलब तो कहीं कोई कोरोना नहीं है। मतलब जब नेता आते हैं गाँव में वोट मांगने आते हैं अपने, उस दौरान कभी कोरोना नहीं दिखी। अब अगर किसान अपनी बात रखने के लिए पहुंच रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, तो वहाँ पे सरकार कोरोना का बहाना दे रही है। कोरोना बहाना दे रही है, जबकि किसानों ने मास्क भी लगाए हुए थे, आप लोगों ने देखे होंगे। और जब ये गांव में आ रहे हैं तो मास्क भी नहीं है इनके साथ। काफ़ी आदमी, एक गाड़ी में 8-8, 10-10 आदमी आते हैं, तब तो ना तो कोई इनका चलान करता, ना इनको कोरोना होती है। और किसान जब अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इनके पर ये लाठीचार्ज कर रहे हैं, तो ये किसान विरोधी ही सरकार है यार। ये किसानों की बात नहीं थी इसमें, और मजदूर भी थे, व्यापारी वर्ग भी था, तो सब पर ना कोई बूढ़ा देखा ना बच्चा देखा, सबके ऊपर खुला लाठीचार्ज, एक युद्ध भूमि बना दिया उन्होंने। वैसे अपने कृषि मंत्री का कहना है कि ये तो कांग्रेस ने आयोजित कर रखी थी रैली, एक रैली ही थी ये, जो कांग्रेस का एक साजिश बताई है। कांग्रेस का कौन सा नेता जा रहा था उस मंच पर? जा रहा था कोई सा? जो जा रहे थे वो आप अपने मतलब मान लीजिए जो आड़े जीता था, और थे गुआने के 5-4 नेता, वो आड़े गिरफ्तार कर लिए। मंच तक को पहुंचाया नहीं तो कांग्रेस की पार्टी क्या होगी? कांग्रेस के साथ खड़ी है कांग्रेस तो किसानों के, और किसान है तो नू बताओ, ये जेपी दलाल अपना कृषि मंत्री है, क्या है ये? किसान तो है। इसने आज अब तक कोई मुद्दा नहीं उठा लिया, मतलब ये गलत होया है कि ना होया है? अच्छा जी, क्या जाना भाई? दुष्यंत चौटाला की बात करें जी। दुष्यंत चौटाला खुद को भाई किसानों का नेता बताते हैं, और लोकसभा में ट्रैक्टर लेके भी गए थे। वो ट्रैक्टर का मतलब इतना दिखावा वहाँ पे हो गया, यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला जी कि किसानों को उनको नेता का है। कुछ नहीं जी, सरकार ऐसी है, बेकार सरकार है, बहाने करे है, बोले है, करना कुछ नहीं। और किसान तो बिठा दिए इन्होंने,
किसान हर एक वर्ग में है किसान। चमार भी है किसान, धानक भी है, ब्राह्मण भी है, जाट भी है। डिप्टी सीएम की तरफ से तो ऐसा कुछ बयान नहीं आया, लेकिन उनके भाई की तरफ से बयान भी आया है जी, जो कल की घटनाक्रम हुई है, उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। कुछ नहीं, खाली दिखावा। और जो ट्रैक्टर लेकर गए हैं ना पहले वो लोकसभा में, वो भी वोट लेने का एक स्टंट था उनका, दिखावा था कि भाई ये तो किसानों के साथ है, ट्रैक्टर चला दिया। ट्रैक्टर खेतों में चलाओ ना तब वो होगा ना किसान है, वो तो सिर्फ वोट लेने के लिए। और ऐसा ही है, खुद क्यों नहीं आगे कुछ कर रहा है, भाई को क्यों आगे कर रहा है। डिप्टी सीएम ना आना चाहिए ना, उस पर प्रतिक्रिया दो। उन्होंने तो पल्ला झाड़ दिया। नैना चौटाला ने भी कह दिया, उन्होंने भी कह दिया कि हमारा कोई संबंध नहीं थे, ये तो खट्टर सरकार ने किया। हाँ बिल्कुल, कल नैना चौटाला जी से सवाल किया गया तो उनका कहना था उनको इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। ऐसा हो सकता है, सभी को पता था, पूरे प्रदेश को पता था, देश को पता था, उसको क्यों नहीं पता था। फिर क्यों है राजनीति में, छोड़ दो फिर राजनीति को। अब जैसे 20 सितंबर को कहा है कि दोबारा फिर अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो एक बार फिर रोड जाम होंगे, किसान अपनी बात को लेके अपनी बातों पर अड़े रहेंगे। क्या कुछ तैयारी है जिसको लेके? क्यों नहीं मान रहे फिर किसानों की बात करो शांतिपूर्ण तरीके से। किसान करे हैं तो सरकार ने आगे आना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। जो भी अध्यक्ष हैं उनसे बात करनी चाहिए। रोड जाम से क्या होगा, नुकसान ही तो होता है, लेकिन क्या करें, किसान मजबूर हैं, करना पड़ेगा उनको। क्यों शांति से सुन नहीं रहे। बस आपको कहाँ लगता है ये जो 3 अध्यादेश हैं इनमें कहीं ना कहीं क्या क्या कमी है जो आपको लगता है कि वो दुरुस्त होनी चाहिए? ये सारी खत्म होनी चाहिए जी। किसान एक नरम है। मेरे पास जब पैसा ही नहीं है तो मैं आड़ती के पास जाऊंगा, वहाँ से लेकर रुपया काम चलाऊंगा आदमी। और जब ये लागू हो जाएंगे तो आड़ती कितना दे देगा रुपया किसान ने? हैं? किसान तो खत्म हो गया फिर। हैं? मोटी मोटी पार्टियां अडानी है, अंबानी है, वो अपनी मर्जी से मतलब रेट देंगे। ये भी देने लग रहे हैं। 1600 रुपये। हाँ, आज 1600 रुपये गेहूँ बिक रहा है। जिस टाइम मतलब खट्टर सरकार ने मतलब ये गेहूँ कोरोना लागू होगी थी, गेहूँ की सीजन आया, जब उसने न्यू कही थी मतलब 1.5 महीना जो फसल रखेगा उसको 200 रुपये बोनस दूंगा। हैं? वो 1850 रुपये उस टाइम बता, 1600 रुपये में कितना गेहूँ खरीद ले साहब? हैं? कित गया वो बोनस है? नहीं, आपको क्या लग रहा है कि इसी सरकार में किसानों के साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है या पिछली सरकार में भी ऐसा ही था? इसी सरकार में होया ज्यादा दबाव, जितना तो छोटी मोटी घटना होया करती जो रैली पैली करते उसमें मान लिया करता। कांग्रेस सरकार की बात करें तो? सरकार ने मतलब एक बार मिल में कराया था, गंडे का भाव वहाँ थे तो जो यूपी वाले रेट पर मतलब उससे भी 5 रुपये फालतू देगा उड्डा साहब। और वो तो अपने हल्के हल्के के मतलब मिल के मतलब ये 10 20 50 गाँव के आदमी थे। और आज हरियाणा इकट्ठा हो रहा, आज मतलब कुछ सुनाई नहीं हो रही। अब जैसे जी उपचुनाव होने वाले हैं बड़ौदा में, उपचुनाव की बात करें तो इसका जो किसानों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है उसका कुछ असर पड़ेगा चुनाव? हमारा बिल्कुल असर पड़ेगा। ये दुष्यंत तो मतलब अगर ये भी इसमें इस मुद्दे में रल जाना ना वो किसाना के साथ तो हीरो था, और एकदम से कति जीरो हो गया, जीरो कति जीरो आड़। तो इस गांव में, अपने गांव में हम उसका बहिष्कार भी करेंगे। उसका बाप आओगा, उसका भाई आओगा, उससे ये पूछेंगे आज किस के करना आगे भाई। उस दिन ना आए था हम किसान के बेटे कुआ हो भाई, हम किसानी कुआ हो, फलाना कुआ हो, जमींदार कुआ हो। आज की तक के करना आ गया था। उस दिन बुढ़े के बड़का लठोरे के टांग टूटने लग रही थी। उस दिन हमने बेट का झूठा इंटरव्यू भी नहीं दिया भाई, तम प्रशासन अलर्ट कर दो भाई, तम उसने रोको थम हो। हम अपने गाँव में भाई साहब इन बीजेपी वाले को, जेजेपी वाले को खास करके कतई नहीं घुसने जाएंगे। और इसका तो असर इतना पड़ गया है, कुछ वोट में ले जाऊँ ये भी सब पड़ गया है। सारे के सारे एक बल में बैठ कर और अपना रोएंगे, यूँ काम ऐसा कर दिया इनने। हाँ, बात कर दे, बात तब समाधान होता, अच्छी बात कर दे। मुरलाना गाँव भाई, अरे इसमें कति खुला विरोध हो गया। हमारी भी भाई ताली खोसी गई है, 4:30 बजे हमारे ताली दी है प्रशासन ने। और अपना भूखे थे शायद अपना बैठे रहे, हाँ आगे हमारे को जाने दिया नहीं। हाँ, तो मुंडलाना गांव के कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हम जानते हैं कि किसान जो रैली थी, किसान रैली में किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ है उनको लेकर इनका क्या कुछ कहना है। राम राम। दो राम राम। जो किसान रैली थी तो हाँ जी, लाठीचार्ज कर दी, क्या कहना चाहोगे? हम तो जी गवर्नमेंट ने बहुत बुरा किया है ये किसानों पर। ऐसा नहीं करना चाहिए था गवर्नमेंट ने। हमारे में से गए हुए हैं सरकार में आदमी, और वो हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवा रहे हैं, तो अच्छा नहीं किया जी ये गवर्नमेंट ने। तो काम की बात करता हूँ, काम बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए करवाया है कुछ ना भाई? के करवाओ थे आज जलन लाग रही बात, या के बोल रहे हैं मान्य से मजा रही, डीजीपी बोल रहे, के बोल रहे हैं मान्य से मजा रही 24
हाँ। एक तो आ रहा 24 में डाली, फिर इन्होंने बता 3 साल तक तो कुछ भी काम हो रहा, तो गारंटी बात की नौकरी लाग जा को और कुछ लाग जा नट्टे लिए रख ले। हाँ, और भाई ये न्यू काम की तो ये हम इन बढ़ नहीं देंगे गाँव में। कमेटी कराएंगे अपनी, भाजपा के जो नेता नहीं आओगे 100-150 चौरे कमेटी कराएंगे, गांव गेल होगी और हम इन्हें बढ़ नहीं देंगे। जो किसान रैली थी था वो, उसमें बालक तो पिटे पिटे, जवान तो बूढ़े पिटे हैं जी। हाँ, तो इनकी यह बतलाई हुई है उड़े जो पिटते हैं ना मैं अगर गाँव में इन कोरोना के हिसाब से हमें कोरोना के हिसाब से हम कहेंगे अगर कोरोना हमारे गाँव में आए किसी कोरोना लिए गए हमारे गाँव में आए किसी 100-150 बढ़ के कमेटी बनाए सारे गाँव में। अच्छा। हाँ, तो इन भाजपा वाले जो वोट मांगना हो इन्हें विरोधी हल्के में गाँव की कमेटी होगी। तो कर रैली में जवान बालक तो पिटे ही पिटे, बूढ़े भी तोड़े हैं। बूढ़े भी तोड़े भाई। और आगे इस सरकार ने थे ना आमदो मारी गिरीश ने। अच्छा। आगे हम इसे भी नहीं छोड़े भाई, कितनी अपना प्रोग्राम कर लिया और कितनी भाई आगे इसने तो किसान और हम तो खोज दिए इसने। आगे विरोध दल के महीने बढ़ने नहीं देंगे। जब कोरोना फैल रही है तो कोरोना में क्यों गए थे हमें? कोरोना का तो बहनाबाजी है, ये आप करने लगे रे सारे का। कोरोना का तू नाम ले दे हमें कोरोना जब यहाँ गाँव में हमें इनकी रैली हुआ है, जब कोरोना को नहीं हुआ कर दी, जब इन का आने नहीं देंगे, बिना कोरोना नहीं आने देंगे कन्ने। ईब का विरोध दल के बढ़ने नहीं देंगे, एक तरफ ही उठा चलेगा। तो दिग्विजय चौटाला ने कहा है जांच करवावांगे या मारपीट हुई जो सी इसकी, क्या कहोगे इस बारे में? जांच क्या करवाओगा, मार पिटाई कराना में वो है उन्हें पूरा हाथ से। ये भाई इसके बाद में क्या कराओगा? जब बारे बूढ़े बुजुर्ग 80-85 साल लगे ट्रेली में बैठा है और वो चलन चलाता रहा, ट्रेली में बैठा अपनी महफल खाते रहे, मेरे भाई चार आ रहा है और उसका भी खुद हमारी हिन है, वो भी ट्रेली तले गिर दिया लंगड़ा मानस है। इस तक हमारे गेल और क्या अत्याचार करेंगे ये ना करते हैं कुछ भी, ये रक्षो खड़े हैं इनके, इस तो बुद्धि और कुछ नहीं ले रहे हैं। तो 20 तारीख ने फिर कहा है अब दोबारा फिर रैली करांगे जब हमारी मांग नहीं मानी, क्या तैयारी है? तो उसकी मारी तैयारी यह गार पारगी है। अच्छा। जो हम नजर ना दरिया था पास है लाइट जोड़ी रियो हरियाणा में जाट इलेक्शन का, इब जाट इलेक्शन नहीं है, मजदूर और किसान आड़ती हम 36 बिरादरी को गेल लेकर चल रहे। हाँ, हमारी आर पार की लड़ाई है, जाट चाहे खत्म हो जाओ गोली आ गए पर उल्टे नहीं हटाएंगे हम सरकार दीप का। जो और पाछा बकाई दिए थे ना 19 तारीख ने, 20 तारीख ने हम दिल्ली जावा थारा कराएंगे ना, तो हमारे भाई छुट्टे कोई जेल मत है वो भी भीतर हैं और हमारे के लोग अत्याचार करने लाग रहे हैं। हम इब कार पार की है तो खत्म हो जाओ, उल्टे नहीं हटाएंगे। अब बड़ौदा इलेक्शन में क्या लागे जीता हो, फर्क पड़ेगा इसका? इसका बिल्कुल फर्क पड़ेगा। हम तो ये कह रहे हैं, हमारी तमन्ना ये है किसी भी पार्टी को बढ़ने मत दो कांग्रेस के सिवा, बिल्कुल भी। तो कांग्रेस ही क्यों? काम तो बीजेपी सरकार तो इतने दावे करे कि बहुत काम करवाए किसानों खातिर। क्या क्या करवाया, इतने काम करवाए हैं, जो कहते हैं उसी पर रट्टा लगा दे, करना कुछ नहीं। बड़ौदा में इलेक्शन को लेके कह रहे हैं, सरकार कह रही है बीजेपी आपने काम करवाने हैं तो बीजेपी ने जिताओ। पहले भी आपने बीजेपी बना रखी है, कितने काम होने लग रहे हैं? पहले सारे काम रुक रहे हैं। यहाँ तो कोई मतलब एक वो काम, क्या काम है, नलका लगाने लगा था वो भी रुक गया, वो भी रुक गया ही है। काम कोई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब बकवास बकवास है, कोई कुछ नहीं काम हुआ, बिल्कुल कोई कुछ काम नहीं हुआ यहाँ। हमारे विरुद्ध हल्के में तो काम हुआ नहीं हो रहा। सीएम दुष्यंत की बात करा तो उनकी कहे जी युवा हैं उनती भी 75% रोजगार देवांगे, इतने तो काम करवाने लग रहे हैं, फिर भी नाराज हो दुष्यंत है। आता दुष्यंत यहाँ जींद में तो बढ़ के दिखा दो, उसका जूते लगेंगे जींद में, दुष्यंत का जूते लगेंगे जी। अब वो कह रहे हैं हमने वोट दी थी इसको, बीजेपी के खिलाफ वोट दी थी हमने तेरे को। हाँ। और तो हमने तो सारे के सारे जो है मैं अपने आप ले लिया, हमारे जितने भी आदमी थे वो गए हैं हमारे, वो उनको एक भी कुछ भी नहीं दिया आपने, आप ही रख रहे हो सारे झोली भर के। इसको जी जींद में आदमी को देख के खुश नहीं है बिल्कुल भी। के बारे में कुछ नहीं कह सकते हम, बहुत गंदी सरकार है ये। पहले भी हमने आंदोलन करे, पहली सरकारों में भी, इस सरकार से तो गंदी सरकार हो नहीं सकती। बीजेपी जेजेपी सरकार है जो, इससे गंदी सरकार है नहीं बिल्कुल भी। सरकार का कहना था कि कोरोना के चलते ये जो किसान रैली है इसको नहीं करने दे रही थी। हाँ, कोरोना के चलते ये हमारे विरोध दल के हम जनसभा कैसे कर रहे हैं ये बताओ ना। हम इनको भी अब जनसभा नहीं करने देंगे अब अपने विरोध दल के में। सरकार तो बीजेपी जेजेपी की गठबंधन की सरकार है,
किसान हितैषी सरकार बताती है जी खुद को। नहीं, बिल्कुल नहीं है कि किसान हितैषी कौन बताएगा इनको, ये अपने आप कह रहे हैं। किसानों से किसी से पूछ कर देख लो, कोई किसान हितैषी सरकार नहीं है, ये कुछ भी नहीं है सरकार की। बड़ौदा में इलेक्शन है आपका, बड़ौदा हल्के में गाँव आता है, आपको क्या लगता है कि जो सरकार का ये कदम उठाएगा उस पर इलेक्शन में फ़र्क पड़ेगा कुछ? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। किसानों की तो वोट ही नहीं इनकी, पहले भी नहीं थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद जेजेपी कार्यकर्ता रह चुका हूँ, दुष्यंत का फैन हूँ, वोट नहीं दूंगा बिल्कुल भी किसान होने के नाते। आपको क्या लगता है इसी सरकार में ऐसा हो रहा है या पिछली सरकार में भी ऐसा ही था? पिछली सरकार में हमने बहुत आंदोलन किए, सरकार हमारा साथ देती थी। हुड्डा सरकार की? हुड्डा सरकार साथ देती थी हमारा, बिल्कुल। इस सरकार में तो हमने रोड पे भी चढ़ने दिया। आप चाहते क्या होगा ये जो 3 अध्यादेश हैं इनमें कुछ फेरबदल हो या क्या? इस तीनों अध्यादेशों में एमएसपी को साथ जोड़ा जाए, बस अच्छा। ये चाहते हैं हम। किसान आड़ती का संपर्क तो काटने की कोशिश कर रहे हैं, काटेंगे ये तो। इसका एमएसपी के साथ जोड़ा जाए, ये लिख कर दे दो सरकार बस। अगर सरकारें नहीं मानती तो आगे की रणनीति किस हिसाब से रहेगी? 20 तारीख को हम पूरा हरियाणा बंद कर देंगे। हाँ, पूरा हरियाणा बंद कर देंगे। 20 तारीख को रोड जाम होंगे बिल्कुल, जो गुरनाम सिंह जैसे कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। मुंडलाना गांव में किसानों से हमने बातचीत की। सरकार की तरफ से जो कल किसान रैली में लोगों के साथ, किसानों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसको लेकर किसानों में सख्त नाराज़गी है और लोगों का कहना है कि बड़ौदा उपचुनाव में सरकार को इसका एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खरी खरी न्यूज़ के लिए मैं निशांत फोर।